गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे और खुश होंगे। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी आपके लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट कल्चर का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद आप गौरवान्वित फील करेंगे। यस, ये बात है उस 400 ईसा पूर्व की, जब हमारी भारत की भूमि पर चंद्रगुप्त जैसे सशक्त राजा का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बलशाली और बहुत ही पराक्रमी राजा थे, जिनके नाम पर भारत के, हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर के कई किंग थर थर कांपा करते थे। वो इतने सशक्त थे, उनके पीछे एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का हाथ था, और वो थे चाणक्य। और उस समय राजगद्दी की लड़ाई उस समय भी हर जगह हुआ करती थी, और इसी बात को लेकर चाणक्य जी बड़ा चिंतित रहा करते थे। चाणक्य ने तभी और उस समय पर भोजन के अंदर जहर देने का प्रचलन था, इसीलिए, और चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति तो शायद ही इस धरती पर पुनः जन्म लेंगे, जो कि दुश्मनों से 10 कदम आगे चला करते थे। उन्होंने तभी यह निर्णय लिया कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य को आगे जीवन को बचाने के लिए उनके भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर डालूंगा, ताकि उनकी बॉडी, उनका शरीर उस जहर के अनुरूप हो जाए और उस जहर को आसानी से पचा सके, ताकि कभी भी कोई दुश्मन अगर उनको जहर दे तो उनके जहर का उनके ऊपर कोई असर ना हो। तब वो प्रतिदिन उनके भोजन के अंदर इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। अब एक और कहानी में नया ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट था कि उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, और 6-7 दिन बाद एक किंग को जन्म देने वाली थी। इसी बात की चिंता, इसी बात का जानकारी चाणक्य को भी थी। प्रतिदिन की तरह चंद्रगुप्त मौर्य आज भी अपना भोजन, जहर से भरा भोजन खा रहे थे, भोजन अपना ग्रहण कर रहे थे, पर दुर्भाग्यवश उन्होंने वो भोजन अपनी पत्नी के साथ साझा कर लिया, और वो गर्भवती पत्नी भोजन खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के पश्चात थोड़ी देर बाद में ही उनका स्वर्गवास हो गया। और तभी उसी समय उनके कक्ष में चाणक्य जी पधारे, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से, बिना विलंब करे, उन्होंने एक कटार से उनकी मृत पत्नी के पेट से उस बच्चे को निकाला, और निकालकर बकरी के गर्भ में उन्होंने उसको रख दिया। यह है हमारी ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चर के अंदर शल्य चिकित्सा का उदाहरण। तभी कुछ दिन पश्चात में फिर उस बकरी से एक बच्चे ने जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार। उस बच्चे का नाम बिंदुसार इसलिए रखा गया क्योंकि जिस प्रकार बकरी के शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हुआ करते थे, उसी तरीके से उस बच्चे के शरीर में भी छोटे छोटे धब्बे उसके शरीर पे दिखने लगे। तभी चंद्रगुप्त मौर्य ने उस बच्चे का नाम रखा बिंदुसार। बिंदुसार भी अपने आप में एक पराक्रमी और एक बहुत सशक्त किंग बना भारत की भूमि का। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, ये एग्जाम्पल हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट कल्चर के अंदर शल्य चिकित्सा का उदाहरण, हमारी उस समय की चिकित्सा का, और आज की मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं है उस मेडिकल साइंस के आगे। देखिए, ऐसा एग्जाम्पल आज अगर कोई करके दिखा दे तब हम माने कि हाँ, कि ये मेडिकल साइंस है। बट हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की ओल्डेस्ट कल्चर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चर का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जी हाँ, इसीलिए आप सभी को मेरी ये बात सुनने के लिए और ये एग्जाम्पल सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद।